कुछ लोग होते हैं जो चोला विग्रह के हिसाब से ले आते हैं, कोई 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर इस टाइप से ले आते हैं विग्रह के हिसाब से। चोला वो नहीं होता। चोला होता है एक साड़ी, सूट भी नहीं होता। सूट सिर्फ चलता है छोटी माता को, चौराहे वाली माता को सूट, उसको सूट चढ़ जाता है, लेकिन और किसी भगवान को सूट नहीं चलता। देवी को उनको साड़ी ही चलती है या लहंगा चलता है और उसके साथ चुन्नी, तो चोला उसे कहा जाता है। और रही श्रृंगार की बात, श्रृंगार ऐसा दो जो दूसरों को क्योंकि हम तो खुद यूज़ नहीं करते, मैं ना ही साड़ी पहनता हूँ ना ही मैं मेकअप करता हूँ, ठीक है। ये टीका वगैरह चंदन का है, थोड़ा बहुत लगा लेता हूँ। और ना ही मेरी बीवी, देखा होगा आपने, साड़ी पहनती है, भी सूट पहनती है। तो श्रृंगार ऐसा दो कि यूज़ हो सके, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा मेरे पीछे जो विग्रह हैं, मैंने उनको कोई चोला नहीं बनाया हुआ, मैंने उनको साड़ियाँ बनाई हुई है। देखा, अभी भी माँ का श्रृंगार करा था, साड़ियाँ ही पहनाई हैं। और कोई वैसी नहीं है, मतलब ज्वेलरी भी है, जो मेकअप का सामान है जो यूज़ होता है, लिपस्टिक वगैरह जो होता है वो ही हम पहनाते हैं, हम छोटा नहीं पहनाते हैं, ठीक है। तो हमेशा देखो, मैंने आपको एक बात बताई है कि भगवान जो भी है ना वो भाव से चलते हैं। अगर आपके भाव कैसे हैं, आपके भाव अपने लिए तो लाख रुपए खर्च कर लोगे, लेकिन भगवान के नाम के ऊपर आपके 1000 रुपये भी नहीं निकलते ना, तो वो व्यर्थ है। वो लाख रुपये अपने ऊपर खर्च करना व्यर्थ है। क्योंकि माँ है एक देने वाली, इससे आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इसको। और हमारी औकात क्या है कि हम उसको कुछ दे सकें? है किसी की औकात? है? हाँ जी, है किसी की औकात जो दे सके? नहीं दे सकते ना। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये ब्रह्मांड की देवी है, जगत जननी है, समझ लो। ये लाखों करोड़ों साल से ये एक ही स्वरूप में है। और हम कहते हैं ना, माटी के पुतले। पृथ्वी कितनी बड़ी है, और पृथ्वी कितनी बड़ी है, हम लोगों को पृथ्वी कितनी बड़ी दिखती है, लेकिन जब ब्रह्मांड की बात होती है ना, पृथ्वी एक पत्थर के कण जितनी भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। उससे भी पता नहीं लाखों करोड़ों किलोमीटर बड़े बड़े वो हैं ग्रह। और हम पृथ्वी, उस ब्रह्मांड में कंकड़ जितनी पृथ्वी, और उस पृथ्वी के हम कंकड़ जितने प्राणी हैं जो आसमान से भी मतलब नहीं दिख सकते, ठीक है ना। तो हमारी औकात क्या है उसको देने की? हम उससे ही मांग ले वही बहुत है। हमारी मनोकामना ही पूरी नहीं होती है। माँ साइकिल दे दे, साइकिल दे दी, माँ मोटरसाइकिल दे दे, मोटरसाइकिल दे दी, माँ गाड़ी दे दे, गाड़ी दे दी, माँ SUV दे दे, ठीक है। मतलब इच्छा कभी मरती नहीं है इंसान की, कभी नहीं मरती है। हम मांगने में लगे रहेंगे, मांगने में लगेंगे। जितने मंदिर देख लो आप, चले जाओ, माँ वैष्णो देवी के मंदिर चले जाओ, माँ कालका जी के मंदिर चले जाओ, माँ किसी भी देवी देवताओं के मंदिर चले जाओ, वहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। और उसमें से 10% भक्त ऐसे आते होंगे जो मतलब माँ को देने आते हैं। सब माँ से लेने आते हैं, सब भगवान से लेने आते हैं। भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे नौकरी दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे बच्चा दे दे, भगवान मुझे दे दे। देखो, मैंने पहले भी बताया, हमारी इच्छा क्या है, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी इच्छा ये है ना कि हम बहुत अमीर हो जाएं, आनंद निकेतन में हमारा फ्लैट हो, BMW गाड़ी हो, 4 ड्राइवर हो, 10 नौकर हो, हाँ, हवाई जहाज में हम जाएं, घूमे, मॉरिशस जाए, गोवा जाए, थाईलैंड जाए, और कहाँ अमेरिका और वर्ल्ड टूर करें ना। हमारी इच्छा ये है। लेकिन भगवान को हमारी इच्छा से मतलब नहीं है, भगवान को हमारे अच्छे से मतलब है। आप समझ लो। कई बार हम कहते हैं भगवान तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कहते हैं ना, मतलब हम कौन है उस पर उंगली उठाने वाले? हाँ, उस दिन हल्की सी भी फूंक मार दी ना तो 7 जन्म हमारे पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम उसे, हमारी इच्छा से कोई मतलब नहीं है, उसे हमारे अच्छे से मतलब है। एक बच्चा है छोटा सा, वो उसको चाकू मांगेगा तो कोई माँ बाप उसको देगा चाकू? उसका चाकू से खेलने का मन है, कोई देगा? क्यों नहीं देगा? उसे पता है वो उसके लिए हानिकारक है, वो काट लेगा, है ना। तो वही चीज़ है, भगवान हमारे अच्छे के लिए सोचता है, हमारा अच्छा सोचता है, हमारी इच्छा नहीं सोचता। एक छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चा जब दूध पीता है, उसे हम एकदम से रोटी तो नहीं खिला दोगे ना, उसे दूध ही दोगे ना। धीरे धीरे सेरेलैक देते हैं, धीरे धीरे उसे फिर खिचड़ी देना शुरू करते हैं, दलिया देना शुरू करते हैं, फिर दांत आते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी गीली रोटी देते हैं,
फिर उसे एक टाइम हो जाता है वो पत्थर चबाने लायक हो जाता है, समझिए। तो क्या वो धीरे धीरे है, इसलिए सब इंसान, जितने भी इंसान हैं वो भगवान की नज़रों में धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। भगवान उनको उनके हिसाब से देता है, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से देता है कि एकदम से किसी को 1 करोड़ रुपए दे दिए तो पागल ही हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना, सोचा कहाँ रखूँ ये, कुछ लोग हैं ऐसे, ठीक है। तो भगवान को हमेशा जो भी चढ़ाए ना, अपने से बेस्ट चढ़ाए। अगर हम 500 रुपये वाली दारू पीते हैं ना, तो उसे 800 रुपये वाली दारू चढ़ाए। अगर हम 20 रुपये वाली सिगरेट पीते हैं ना, तो उसे 30 रुपये वाली चढ़ाए। मैंने देखा है कई मंदिरों में ऐसा है कि सिगरेट भी चढ़ती है देवी देवताओं को, ठीक है, उनका भोग प्रसाद है, तो वो खुद तो पियेंगे 20 रुपये वाली, 10 रुपये वाली, भगवान को देंगे कमंडर 2 रुपये वाली, 3 रुपये वाली, ठीक। ऐसा नहीं करना बिल्कुल। देखो मैंने हमेशा बोला भगवान भाव से चलता है, आपके भाव कैसे हैं उसके प्रति, उसे कुछ नहीं चाहिए। अगर भगवान खाने वाला हो जाता ना, तो धरती में कुछ नहीं बचता। वो तो हमारी श्रद्धा है, हमारे भाव है। हमने यहाँ पर जो जितना भी प्रसाद रखा है, एक भी कम हुआ है क्या? 1% भी कम हुआ है? वो किसको मिलेगा? आप सभी को मिलेगा ना, ठीक है। तो वही चीज़ है, भगवान को देना सीखें। और रही बात, देखो आप मुझसे बड़े भी हो लाला सेठ, आप मुझसे बड़े भी हो, और छोटों से सीखो बड़े से सीखो, सीख जिससे मिलती है उससे ले लेनी चाहिए हमेशा। देखो आप भी भक्ति करते हो, ठीक है, आप भी भगवान को मानते हो, माता को मानते हो, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि भगवान को जो भी देना अच्छा दे, बेस्ट दे, ठीक है। अब ये जो आप लेके आए हो, आप ले आए थे ना, आप ले आए, देखो ये 5 रुपये वाला 10, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। देखो 5 रुपये वाला 10 रुपये वाला श्रृंगार नहीं, अगर ये खुद लगा सकता है कोई, तो माँ को दे दे, मैं एक्सेप्टेबल हूँ, समझ लो। हमेशा सबके लिए है, सबके लिए है। मेरा दरबार छोड़ो, किसी भी दरबार में जाना या किसी भी क्या नाम है मंदिर में जाना, कभी भी माता को पैकेट वाला श्रृंगार मत दो। अगर खुद लगा सकते हो दिखाओ। अगर ये इसमें, अगर ये श्रृंगार खुद लगा सकते हो, खुद यूज कर सकते हो, कोई यूज कर सकता है इसको? कुछ लगा सकता है। देखो ये लोगों ने बिजनेस बना लिया है, ठीक है, और हम जैसों की कमी है ना, कहीं ना कहीं हम जैसों की कमी है, कहीं ना कहीं हम जैसों की कमी है कि इस तरीके से हम लेते हैं और भगवानों को चढ़ाते हैं। और पंडित भी बेवकूफ़ होते हैं जो ये ले लेते हैं, उसी टाइम वापस कर देना चाहिए पंडितों को भी। भाई तुम लोग, माँ को चढ़ गया, अब तुम लो उसे वापस और तुम पहनो उसे, तुम डालो। ये क्या कहाँ मिलेंगे पता आपको? पेड़ के नीचे मिलेंगे सारे, ना पीपल के पेड़ के नीचे सारे मिलेंगे। तो ऐसा नहीं करना। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? ये छोटा सा मेरे को भाषण देना था।